नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम आज भक्ति काल के बारे में एक ऐसे कवि अर्थात एक ऐसे धर्म प्रचारक के बारे में देखेंगे जो दक्षिण भारत से, जहाँ से भक्ति शुरू हुई दक्षिण भारत से, उसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ऐसे आचार्य अर्थात ऐसे स्वामी रामानंद जी अर्थात इन्हें रामानंदाचार्य के बारे में कहा जाता है कि भक्ति उपजी द्रविड़, भक्ति उपजी द्रविड़, द्रविड़ यानी दक्षिण, ठीक, लाए रामानंद, नंद, भक्ति उपजी द्रविड़ लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने, प्रकट करी कबीर ने, सप्तद्वीप नवखंड, द्वीप नवखंड, इनके बारे में कहा जाता है कि भक्ति उपजी द्रविड़ यानी भक्ति जो है दक्षिण में उपजी यानी दक्षिण से शुरू हुई, लाए रामानंद अर्थात उत्तर में रामानंद जी ने लाया, ठीक। इनके जो गुरु थे, गुरु कौन थे? राघवानंद, राघवानंद। तो इनके मन में विचार आया कि जो दक्षिण में भक्ति चल रही है उसको अगर उत्तर भारत में उसका प्रचार किया जाए तो लोगों को एक आत्मबल यानी एक तरह से कह लें जो अंतर मन में एक शक्ति उत्पन्न होती है भक्ति से, उसको उत्तर भारत में उसका प्रचार किया जाए। तो इनके मन में विचार आया, लेकिन उसको पूरा किया रामानंद जी ने। तो इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। रामानंद जी, रामानंद जी जब उत्तर भारत में अपने धर्म का प्रचार यानी उन्होंने वैष्णव संप्रदाय का प्रचार किया। वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत राम के बारे में इन्होंने प्रचार किया कि जब इस भारतवर्ष में यानी उत्तर भारत में जनता जात पात और अनेक रूढ़ियों से ग्रस्त थी और बाहरी आक्रमण हो रहे थे, तो जनता परेशान थी, तो उसको एक आत्मबल चाहिए था। तो उस समय इन्होंने क्या किया को एक राम के नाम का जप किया, ठीक, राम के नाम का। तो उसे इन्होंने सुरक्षा कवच के रूप में इन्होंने यानी जनता को प्रदान किया कि राम का नाम जपो, वही हर कष्ट दूर करेंगे। जन्म मृत्यु और बारे में देख लें, इनकी रचनाएं भी हैं। तो पहले हम इनका जन्म देखें, जन्म और स्थान। जन्म कब हुआ? 1299 ईस्वी, 1368 भी मिलता है, ठीक। तो ये ज़्यादा प्रमाणित है। इनके जन्म और स्थान, जन्म मृत्यु, ये डेट जो है एक कन्फर्म नहीं है, एक संभावना है। तो 1299 ईस्वी कहाँ पे? प्रयागराज, वर्तमान प्रयागराज। इसके पहले इलाहाबाद था, इस समय प्रयागराज है, ठीक। इनका जन्म प्रयाग में 1299 ईस्वी में और मृत्यु 14 से 11 ईस्वी, कहाँ पे? काशी में, काशी अर्थात वाराणसी। इनकी मृत्यु वाराणसी में हुई, ठीक।
इनका अधिकांश समय वाराणसी में ही बीता, शिक्षा भी वहीं इन्होंने ग्रहण किया, तो वहीं मृत्यु भी हुई। माता सुशीला देवी, पिता पुण्य सदन शर्मा, पुण्य सदन शर्मा, गुरु राघवानंद जी, और शासक के किसके शासन काल में थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। शासक सिकंदर लोदी, इनका जन्म, मृत्यु, माता पिता, गुरु और शासक किसके शासन काल में थे, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखें। इनका संप्रदाय था, संप्रदाय रामावत संप्रदाय, संप्रदाय। इसी के अंतर्गत बैरागी दल की स्थापना की। बैरागी दल की स्थापना की कहाँ पे? काशी में। तो इसमें क्या था, ये बैरागी दल था जो यह रामावत संप्रदाय जो था, इसको प्रचार के, अपने धर्म के, इनके मत के प्रचार के लिए इन्होंने इसका गठन किया। इसी के अंतर्गत एक तपसी शाखा थी। रामानंद जी ने अपने मत का प्रचार के लिए जो बैरागी दल का गठन किया था बनारस में, उसी में एक शाखा थी तपसी शाखा। ये बैरागी दल आज भी उपस्थित है, आज भी है ये। ठीक, उसी के अंतर्गत तपसी शाखा थी। इसमें क्या होता था कि मुसलमानों को एक तारक मंत्र, राम तारक मंत्र, मुसलमानों को इन्होंने, रामानंद जी ने राम तारक मंत्र देकर मुसलमान से हिंदू धर्म में परिवर्तित किया था। ठीक, तो ये अगर पूछा जाए तो मुसलमानों को परिवर्तित करने के लिए क्या मंत्र दिया था, तो राम तारक मंत्र देकर मुसलमान को हिंदू बनाया था रामानंद जी ने। तो इन्होंने सबसे पहले, रामानंद जी ने राम के स्वरूप का वर्णन किया। उत्तर भारत में जब धर्म का यानी भक्ति का प्रचार शुरू हुआ तो राम का इन्होंने वर्णन किया। एक धनुष बाणधारी राम के बारे में इन्होंने विचार व्यक्त किया कि जो जनता वाय आक्रमणों और जात पात आदि भेदों से ग्रसित थी, तो उस समय इन्होंने राम तारक मंत्र यानी राम का नाम देकर यह प्रस्तुत किया कि इन्हीं के द्वारा सब समान है। ठीक, इन्होंने भक्ति को सबके लिए प्रस्तुत किया। इन्होंने सर्वप्रथम उस भाषा का प्रयोग किया जो उस जनता में प्रचलित थी भाषा, इसीलिए इनका धर्म जो है अधिक विख्यात हुआ। तो इन्होंने क्या किया, संस्कृत या अन्य भाषाओं में अपना प्रचार नहीं किया, बल्कि इन्होंने वहाँ हिंदी भाषा, एक तरह कह लें हिंदी भाषा जो वहाँ प्रचलित थी, उसी के अनुसार इन्होंने उस धर्म का प्रचार किया। इसीलिए इनका धर्म तेज़ी से बढ़ा और लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ कि राम वास्तव में एक संहारक हैं। ठीक, हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं। तो लोगों में भक्ति जागृत हुई और उन्होंने राम की पूजा अर्चना शुरू कर दी।
तो ये रामानंद जी की ही देन का मूल मंत्र था, मूल मंत्र राम या सीताराम। ठीक, राम या सीताराम इनका मूल मंत्र था। अगर इनके आराध्य देव पूछा जाए, आराध्य देव कौन थे? राम। इनके आराध्य देव राम थे। ठीक, अब इनकी कुछ रचनाएं देख लें। इनकी रचनाएं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, रचनाएं। इनकी दो तरह की रचनाएं हैं। पहली संस्कृत में है, संस्कृत में, और दूसरी हिंदी में। हिंदी में। संस्कृत में दो रचनाएं हैं। पहली है श्री रामार्चन पद्धत, और दूसरी है वैष्णव मताब्ज भास्कर, मताब्ज भास्कर। इनकी दो रचनाएं हैं। हिंदी में अभी देखेंगे तो श्री रामार्चन पद्धति में क्या है? गुरु परंपरा का उल्लेख है, परंपरा का उल्लेख है, और जो शिष्य हैं उनके, यानी रामानुजाचार्य से लेकर रामानंद तक उनके शिष्यों का वर्णन है। रामानुजाचार्य चार्य से कहाँ तक? रामानंद तक। रामानंद तक के शिष्यों का वर्णन है और गुरु परंपरा है। और वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये इम्पॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है। इसमें क्या है? इसमें राम तारक मंत्र का उल्लेख है। क्या है? राम तारक मंत्र, मंत्र का उल्लेख इसी में है। ठीक, और जो इनके शिष्य थे सुरसुरानंद, सुरसुरानंद के 9 प्रश्नों का संकलन है, यानी 9 प्रश्नों का उत्तर है। ठीक, वैष्णव की दिनचर्या का वर्णन है। वैष्णवों की दिनचर्या का वर्णन, और तत्वोपदेश, अहिंसा का वर्णन, और षोडशोपचार, सोपचार, इसका वर्णन इसमें है। तो इसलिए वैष्णव मताब्ज भास्कर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें राम तारक मंत्र का उल्लेख किया गया है। जो राम तारक मंत्र देखकर हिंदू को, मुस्लिम को हिंदू में परिवर्तित करते थे, उसका। और सुरसुरानंद इनके शिष्य हैं। अभी देखेंगे उनके कितने शिष्य, 12 शिष्य थे, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सुरसुरानंद के 9 प्रश्नों का उत्तर है इसमें। और वैष्णव की दिनचर्या, अर्थात वैष्णव लोग जो थे उनकी दिनचर्या कैसी थी, सुबह दोपहर शाम किस तरह रहते थे, क्या उनके नियम थे, उसके बारे में। और तत्व उपदेश है इसमें,
अहिंसा का उपदेश है, षोडशोपचार है। ठीक, ये सब किसमें है? वैष्णव मताब्ज भास्कर। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि ये किसकी रचना है, तो किसकी है? रामानंद जी की। ये किस भाषा में है अगर पूछे तो संस्कृत भाषा में, 2 रचनाएं हैं। ठीक, रामार्चन पद्धति किस भाषा में है? संस्कृत में। और किसकी है? रामानंद जी की। और राम तारक मंत्र का उल्लेख किस रचना में है अगर ये पूछा जाए तो? वैष्णव मताब्ज भास्कर में। अब सुरसुरानंद के 9 प्रश्नों का उत्तर किस में है अगर ये सब पूछा जाए तो? ये है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर आगे, अब ये तो संस्कृत की रचनाएं थी, अब हिंदी में इनकी कुछ रचनाएं उसको देखें। हिंदी में पहली राम रक्षा स्तोत्र, दूसरी है योग चिंतामणि, तीसरी है आनंद भाष्य, चौथा है ज्ञान तिलक, पांचवा ज्ञान लीला, और छठवां है सतनामी पंथ। ये इनकी रचनाएं जो है ये हिंदी में है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न पीजीटी 10 में पूछा गया है। ठीक, ये किसकी रचना है यहाँ से पूछा गया है तो रामानंद जी की। अगर योग चिंतामणि पूछ ले किसकी रचना है तो रामानंद जी की। ये अगर भाषा पूछे तो किस में है? हिंदी में। ये सब रचनाएं हैं, 6 रचनाएं हिंदी में है, और जो संस्कृत में रचनाएं हैं, संस्कृत की रचना जो है कौन है? श्री रामार्चन पद्धति और दूसरी है वैष्णव मताब्ज भास्कर। ये जो संस्कृत में है, ये दोनों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केवल इन्हीं 2 को प्रमाणित माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केवल ये 2 को ही प्रमाणित माना है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रश्न यहाँ से भी बने हैं, ये सब नहीं पूछा गया, लेकिन यहाँ से पूछ लिया कि राम रक्षा स्रोत किसकी रचना है। ठीक, तो ये सब जानते रहिए। तो ये इनकी रचनाएं हो गई, इसके बारे में हमने देखा। तो ये सब क्या है? राम के कथा का वर्णन इन सब में है। ठीक, अब इनके बारे में इनके शिष्य परंपरा देख लें, जो सबसे महत्वपूर्ण है। शिष्य परंपरा, तो क्या है शिष्य? नाभादास की रचना है भक्तमाल। अगर ये रचना अगर याद करना है तो नाभादास की थी। ठीक, नाभादास की भक्तमाल में इन्होंने उल्लेख किया कि रामानंद जी के 12 शिष्य हुए हैं। कितने? इसमें बताया गया है कि 12 शिष्य थे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस रचना में 12 शिष्यों का वर्णन किया गया? तो भक्तमाल में। अगर पूछा जाए भक्तमाल में रामानंद के कितने शिष्य थे तो 12 शिष्य थे। यहाँ से यूजीसी या कहीं प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो इसको जानते रहिएगा। 12 शिष्य थे, तो इसमें कौन कौन शिष्य थे इसके बारे में देख लें। अनंतानंद कबीर, सुखा सुरसुरा पद्मावती, सुखा
सुरसुरा पद्मावती नरहरि और पीपा भवानंद रैदास धनासेन सुरसुर की घर हरि की घर हरि। ठीक, ये इसमें है। तो यहाँ देखें, अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरा और पद्मावती नरहरि। ठीक, पीपा भवानंद रैदास सेन सुरसुरी की घर हरि। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेन सुरसुर की घर हरि, सुरसुर की घर हरि, 11 1 12। ठीक, ये सुरसुर यहाँ है, सुरासुर यानी सुरसुर की घर हरि। ये रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख भक्तमाल में किया गया है। ठीक, ये 12 शिष्य थे इनके। सबसे प्रसिद्ध कबीर हुए और रैदास, ये 2 लोग इनके प्रसिद्ध शिष्य हुए। ठीक, कबीर और रैदास। फिर हम इनके बारे में कुछ कथन देख लें और इनकी रचनाएं हैं जो, उसमें जो वाक्य हैं जहाँ से प्रश्न बनता है उसको देखें। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इन्हें रामानंद को आकाश धर्मा गुरु, आकाश धर्मा गुरु, अगर पूछा जाए किसने कहा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा। इनके 2 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहब 2 पद मिलते हैं, अगर कभी पूछा जाए, मिलते हैं। ठीक, और चित्रकूट में आज भी बैरागी दल है। ठीक, चित्रकूट में आज भी बैरागी दल उपस्थित है, या अर्थात वहाँ मिलते हैं। तो ये था स्वामी रामानंद जी की जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया। अब इनके कुछ पद हैं, उसको देख लें जहाँ से प्रश्न बनता है। वो पद कौन कौन से हैं? पहला देखें, पद पहला है, आरती कीजिए हनुमान लला की, कीजिए हनुमान लला की। ये किसका है? रामानंद जी के पद हैं। ये किस में है? राम रक्षा स्तोत्र में है इसका, राम रक्षा स्तोत्र, तो इसमें पद है। ठीक, और दूसरा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यह पद भी रामानंद जी का ही है। ठीक, फिर आगे, जात पात पूछे नहीं कोई,
नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। होई, ये भी पद इन्हीं का है। अर्थात इन्होंने जात पात का भेद दूर किया और उन्होंने कहा कि जो हरि का, जो भगवान राम का भजन करेगा वही हरि का होगा। ठीक, इन्होंने जात पात ये सब दूर किया। फिर ये इनके कुछ पद थे। कहा जाता है कि रामानंद जी का वाद विवाद शेख तकी से हुआ था। शेख तकी जो सिकंदर के, यानी सिकंदर लोदी के समय था। सिकंदर लोदी के समय शेख तकी था। इससे भी वाद विवाद इनसे हुआ था। ठीक, प्रतियोगिता हुई थी शेख तकी से। तो कहा जाए शेख तकी के कहने पर ही सिकंदर लोदी ने कबीर को ये प्रश्न पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक, ये रामानंद जी के बारे में था। इनके शिष्य देखें, इनकी रचनाएं देखी। फिर रामानंद जी ऐसे स्वामी थे कि अपने धर्म प्रचार के लिए हिंदी भाषा को चुना। अर्थात वहाँ की जनता, उत्तर भारत की जनता जो भाषा बोलती थी उसको इन्होंने चुना ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो और उनको विश्वास हो और वे समझ सके कि राम, धनुषबाणी राम यानी धनुष बाणधारी राम कौन है जो उनका उद्धार कर सकते हैं। वह आक्रमणों से, जात पात से और जो छुआछूत आदि प्रचलित था, उन्होंने सबके लिए भक्ति का मार्ग खोला रामानंदाचार्य जी ने। ठीक, तो जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके दो संप्रदाय बन गए, दो भागों में बट गया। एक रूढ़िवादी और दूसरा सुधारवादी। इनकी मृत्यु के बाद दो वर्गों में बट गया है उनका वो धर्म। एक रूढ़िवादी हो गया, एक सुधारवादी। रूढ़िवादी में कभी वो तुलसीदास आ गए, तुलसीदास, और सुधारवादी में कबीरदास हो गए। कबीरदास, ये दो वर्गों में बटा। एक का नेतृत्व तुलसीदास ने किया, दूसरे का कबीरदास ने। ठीक, तो तुलसीदास के बारे में देखें, इन्होंने राम का विस्तृत वर्णन किया है। इनकी रामचरितमानस जो है वह विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। ठीक, रामचरितमानस जो हर घर में उपस्थित रहती है। तो आज हमने रामानंद जी के बारे में देखा, इन्होंने भक्ति को किस तरह एक उच्च वर्ग से सामान्य वर्ग में फैलाया। ठीक, ये रामानंद जी का ही योगदान था। तो आज हमने इनके बारे में पूरा विस्तार से देखा। अब अगले टॉपिक में और देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।